अतिक्रमणकारी कंप्यूटर बाबा से मिलने कांग्रेसी नेता इंदौर के सेंट्रल जेल पहुंचे और बाबा से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसियों ने आश्रम निर्माण को लेकर अपनी सफाई रखी और बाबा से मुलाकात के बाद अपनी आवाज बुलंद की। देखें ये रिपोर्ट। इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा से मिलने के लिए कांग्रेसी नेता एकजुट होकर जेल पहुंचे और बाबा से बैरक में जाकर मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला, कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित तमाम नेता मौजूद थे। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद नेताओं ने स्वर में सरकार की कार्रवाई को गलत बताया और इसे बदले की राजनीति से जोड़ा। शिवराज सिंह चौहान पहले अतिक्रमण करके सत्ता हथियाई, अब बदला लेकर सत्ता पे बैठना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं कि कांग्रेसी वो लोग हैं जिन्होंने देश के अंग्रेजों के बदले को सहन नहीं किया। शिवराज सिंह जी की तो हैसियत नहीं कि हमसे बदला ले। तो वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने इस कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए बाबा के आश्रम में खर्च की गई जनपद निधि और विधायक निधि की जानकारी दी। हम जो आए इसमें जिस तरीके से कंप्यूटर बाबा पर जो कार्रवाई की वो अन्यायपूर्ण है, क्योंकि शिवराज सरकार में उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। जब ये वेद रहता है, इनका पूरा जो बना हुआ है आश्रम भी वेद रहता है, उनके कार्य भी प्रशंसा की जाती है और वो साधुओं के में बड़े महापुरुष होते हैं, संत होते हैं। और अब जिस तरीके से ये कार्रवाई, वो विचारों का उन्होंने कोई कांग्रेस का पक्ष नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र की जो हत्या की है उसके लिए जनता को जागृत करने का काम किया। वो शिवराज जी को गलत लगा और उनको कहीं न कहीं सभी बीजेपी ने जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उनका जो जिस तरीके से वो एक गुंडे तत्व के आदमी हो, जबकि उनके कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, जो गन मिली है वो वैध है, उनका लाइसेंस है और कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन ये भेदभावपूर्ण तरीके से उन पर जो कार्रवाई की है उसके विरोध में हम यहाँ पर सभी कांग्रेस जन आए, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के हत्यारों को ललकारा है, उनको जनता को जागृत करने का काम किया है। बिल्कुल 100% ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। अभी तक उनको कोई अवैध और वैध का नहीं मालूम था, जबकि वहाँ पर विधायक निधि से काम हुए हैं तो वो वैध जगह होती है, उसकी पहले सब पूर्णता जाँच होती है, उसके बाद ही विधायक निधि लगती है। यदि विधायक निधि लगी है तो फिर वो वैध थी और वेद को कैसे अवैध हो गई, ये प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो साधु संत जो हमारे सच को बोलते हैं, उस सच को दबाने का काम जो हिंदूवादी के तरीके से भाजपा अभी तक राज करती आई है, हिंदुओं को अपना मसीहा बताते आई है, हिंदुओं को एक करने का काम करती आई है और हिंदू और मुसलमान को लड़ाई करने का काम करती आई है और राज करती आई है। अब उनको पर्दाफाश कर रहे हैं साधु संत, तो उनको अखर रहा है। ये कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। कंप्यूटर बाबा से यही चर्चा हुई कि किस तरीके से, तो उन्होंने बताया कि मुझे 5 बजे उठाकर, और जैसे कोई अपराधी तत्व के आदमी रहते हैं, गुंडा तत्व आदमी रहता है, उस तरीके का मेरे साथ व्यवहार किया और उनको 151 में कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, उनको एसडीएम के पास कुछ नहीं और सीधा जेल में डालना, ये उन्होंने बताया कि ये पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। बिल्कुल ये बदले की राजनीति से एक कार्य किया गया है। रविवार को प्रातः सुबह 5:30 बजे अतिक्रमण तोड़ने नगर निगम की गैंग और बड़े बड़े बुलडोजर के साथ साथ वो फोकलैंड मशीन, जैसे बाबा ने बहुत बड़ा अवैध निर्माण कार्य कर लिया होगा। और बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जो बाबा का जहाँ आश्रम बना है वो राशि जनपद, पंचायत और विधायक निधि से बना हुआ वो आश्रम है। क्या प्रशासन सो रहा था? जब 15 साल से जब बाबा का आश्रम बना था, जब बाबा भारतीय जनता पार्टी में थे, जब वो राज्य मंत्री थे और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया तब वो बाबा हो गए। और जैसे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या हुई और उसका प्रचार करना शुरू किया तो बाबा शैतान हो गए।
ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता है। यूँ बड़े हिंदुत्व की बात करते हैं और इधर बाबा पे दमनकारी नीति अपनाकर बाबा को जेल भेज दिया जाता है, जबकि कल बाबा ने वहाँ पर कोई विरोध नहीं किया, बाबा को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। शहर कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। कोई लड़ाई लंबी नहीं चलने वाली। कल हमारी सरकार बन रही है, सरकार बनने के बाद आपको सब चीज़ दिख जाएगी सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने तल्ख तेवरों और सियासी चाल के साथ पहुंचे कांग्रेसियों ने ये भी जता दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बाबा के सम्मान में मैदान में आ गई है। अब देखना लाजमी होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।